एक लड़की जिसका नाम सारा होता है उसे दिखाते हुए ये मूवी स्टार्ट होती है। सारा अपने फ्रेंड की पार्टी में जाना चाहती है जिसका बाप उसे जाने नहीं देता। सारा के फादर का नाम डॉन होता है। सारा अपनी माँ से पूछती है कि वो तो कहती थी कि वो पार्टी में जा सकती है, जिस पर उसकी माँ उसे कहती है कि कोई बात नहीं, तुम आज नहीं फिर कभी चले जाना। जिस पर सारा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने रूम में चली जाती है। यहाँ हम सारा की बड़ी सिस्टर को भी देखते हैं। सारा छुपकर अपने फ्रेंड क्रिस्टोफर की पार्टी में चली जाती है। उसकी माँ उसके रूम में आती है तो वो देखती है कि सारा अपने रूम में नहीं है। तो वो ये बात जाकर अपने हस्बैंड यानी सारा के फादर को बता देती है, जिस पर सारा का फादर ये बात सुनकर बहुत गुस्सा करता है। पूरी रात सारा पार्टी एंजॉय करने के बाद अगली सुबह घर आती है तो उसका फादर उस पर काफी गुस्सा करता है और उसे डांटता भी है, जिस पर सारा नाराज होकर अपने रूम में चली जाती है। उसके बाद सारा की माँ और बहन उसके पास आती है और उससे बातें करने लगती है। सारा यहाँ बताती है कि वो 3 माह बाद 18 साल की हो जाएगी तो वो अपने बचपन के फ्रेंड के पास चली जाएगी और उसके साथ अपनी लाइफ एंजॉय करेगी। ये सारी बातें सारा का फादर भी बाहर खड़ा सुन रहा होता है। फिर वो बेसमेंट में मौजूद एक सीक्रेट रूम में जाता है और 3 माह गुजरने का वेट करता है। और फिर हमें 3 माह बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारा अपने फ्रेंड से फोन पर बात कर रही होती है। सारा की बहन तो पहले ही घर नहीं होती, उसकी माँ भी मार्केट के लिए निकल जाती है। घर पर सारा और उसका फादर अकेले रह जाते हैं। डॉन सारा को कहता है कि वो बॉक्स रखवाने के लिए मेरी मदद कर दो प्लीज। फिर सारा और डॉन नीचे बेसमेंट में वो बॉक्स लेकर जाते हैं। डॉन उस बेसमेंट में मौजूद उस सीक्रेट रूम को ओपन करता है। सारा उस रूम को देखकर शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि किसी को नहीं पता होता कि वहाँ कोई रूम भी है। डॉन सारा को उस रूम में लेकर जाता है और उसे बातों में उलझाकर उसे उस रूम में लॉक्ड कर देता है। सारा मदद के लिए काफी चलाती है लेकिन डॉन का उस पर कोई तरस नहीं आता। फिर सारा अपने हेयर पिन की मदद से उस लॉक को खोलने की कोशिश करती है। डोर तो ओपन नहीं होता, अलबत्ता लाइट बंद हो जाती है। फिर सारा उस बॉक्स को चेक करती है जो वो डॉन के साथ लेकर आई थी कि आखिर इसमें क्या है। वो देखती है कि उसमें सारा का वो तमाम जरूरी सामान होता है जो यहाँ रहकर काम आना था। फिर वो विंडो से चलाकर मदद मांगती है। सारा का बाप देखते हैं कि विंडो से सारा की आवाजें बाहर तक आ रही है तो वो उस विंडो को भी बंद कर देते हैं। सारा की माँ को उसकी बहुत फिक्र होती है। वो उसे ढूंढने की भी कोशिश करती है लेकिन डॉन तो बिल्कुल रिलैक्स होता है, उसे सारा की कोई फिक्र नहीं होती। अगली सुबह सारा फिर रूम को खोलने की कोशिश करती है तो वही होता है, यानी लाइट बंद होके फिर ऑन हो जाती है। तब वहीं पर डॉन आता है तो सारा उसे पुश करके बाहर आती है तो वो देखती है कि बेसमेंट का दरवाजा भी बंद है। डॉन को काफी गुस्सा आता है, वो सारा को घसीटते हुए वापस लाता है। डॉन सारा को कहता है कि अगर वो उसकी बातें मानेगी तो वो उसे जल्द ही बाहर निकाल देगा, लेकिन सारा उसकी बातें मानने से इनकार कर देती है, जिस पर डॉन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उससे जबरदस्ती कर लेता है, जिससे सारा की तबीयत खराब हो जाती है और वो वोमिटिंग करने लगती है। इसके बाद एक हफ्ता गुजर जाता है तो पुलिस भी सारा को ढूंढने की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। डॉन कहता है कि सारा अपनी मर्जी से कहीं चली गई है क्योंकि वो हमसे अलग होकर लाइफ स्पेंड करना चाहती है, जिस पर उसकी माँ कहती है कि सारा सिर्फ ऐसा कहती थी, वो ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। पुलिस इंस्पेक्टर कहता है कि हमें सारा का वेट करना चाहिए, क्या पता वो वापस आ जाए। कुछ दिन बाद क्रिस्टोफर सारा से मिलने आता है, जिस पर डॉन उसे कहता है कि सारा अपने बचपन के दोस्त के साथ भाग गई है। फिर उसके बाद हमें 21 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। सारा अब 18 साल की हो गई थी और आज उसका बर्थडे था। डॉन एक केक लेकर आता है जिस पर एक कैंडल वो सारा से बुझाने का कहता है। सारा उसकी सारी बातें मानती है क्योंकि डॉन ने उसे ऐसा कहा होता है कि अगर वो उसकी सारी बातें मानेगी तो वो उसे वहां से आजाद कर देगा। फिर डॉन सारा को एक ड्रेस पहनने का कहता है और सारा से उसकी कोई विश पूछता है। सारा उसे कहती है कि वो यहाँ से निकलना चाहती है। डॉन कहता है कि अभी यहाँ से निकलने में वक्त है। फिर सारा उससे एक घड़ी और टीवी मांगती है। यहाँ पर एक बार फिर डॉन सारा के साथ जबरदस्ती करता है। अगले दिन डॉन सारा को घड़ी और टीवी ला देता है। सारा एक हथियार बनाती है, वो डॉन को अपने करीब बुलाती है।
डॉन को सारा के इरादों की पहले से खबर होती है। वो सारा को बहुत मारता है, इतना मारता है कि सारा के एक हाथ भी तोड़ देता है। इसी तरह एक साल गुजर जाता है और हम देखते हैं कि सारा प्रेग्नेंट है, उसे डिलीवरी पेन होता है और सारा एक बच्ची को जन्म देती है। डॉन सारा की बेटी को देख के ज्यादा खुश नहीं होता। इसी तरह 4 साल गुजर जाते हैं। सारा की माँ सारा को काफी मिस करती है। डॉन इन्हें बताता है कि मेरी प्रमोशन हो गई है। सारा की माँ कहती है कि हमें एक इन्वेस्टिगेटर हायर करना चाहिए जो सारा को ढूंढ सके। इस बात से डॉन इनकार कर देता है और वहां से चला जाता है। हम देखते हैं कि सारा एक बार फिर से प्रेग्नेंट है और इस बार वो एक लड़के को जन्म देती है। एक दिन सारा की बेटी की तबीयत बहुत खराब होती है। डॉन सारा को कुछ मेडिसिन लाकर देता है। उस दिन भी डॉन और सारा की लड़ाई होती है। कुछ दिन बाद क्रिस्टोफर फिर सारा का पूछने उसके घर आता है। वहाँ सारा की सिस्टर उसे मिलती है। क्रिस्टोफर उसे वो सारी बातें बता देता है जो उसके फादर ने उससे की थी, यानी सारा अपने बचपन के किसी फ्रेंड के साथ भाग गई है। सारा की बहन कहती है मुझे लगता है जैसे मेरे फादर ने ही उसे कहीं छुपा दिया है, और फिर लगता है कि वो खुद ही अपनी मर्जी से कहीं गई है। सारा एक बार फिर से प्रेग्नेंट होती है। सारा की माँ की लड़ाई डॉन से होती है। वो सारा को लेकर लड़ती है। सारा की बहन कहती है कि आप हमेशा सारा पर गुस्सा किया करते थे। सारा की माँ गुस्से से वहां से चली जाती है। डॉन भी अपनी वाइफ को मनाने उसके पीछे जाता है। उसकी पॉकेट से बेसमेंट की चाबी गिर जाती है जो सारा की बहन उठा लेती है और वो बेसमेंट में जाती है। वहां रखे सामान को देख के काफी हैरान होती है और सोचती है ये सामान यहाँ क्यों है। फिर डॉन वहां पे आ जाता है और उसे वहां से भेज देता है। सारा एक लड़के को जन्म देती है। सारा डॉन से कहती है कि तुम मेरे इस बेटे को बाहर ले जाओ, यानी मेरी माँ के पास। फिर डॉन को एक आइडिया आता है। वो चुपके से उस बच्चे को घर के बाहर रख देता है। सारा की माँ बच्चे के रोने की आवाज सुनकर बाहर आती है और वो बच्चे को उठा लेती है। उस पर एक नोट भी होता है जिस पर लिखा होता है कि माँ ये मैं हूँ यानी सारा, और ये मेरा बेटा है। हमारे माली हालात अच्छे ना होने की वजह से इसे आप रख लो। और सारा की माँ उसे अंदर ले जाती है, यानी वो उसे अडॉप्ट कर लेती है। वहाँ पे एक और नोट भी होता है जो डॉन उठा लेता है। उस पर लिखा होता है मॉम मुझे डैड ने बेसमेंट में कैद किया है। डॉन को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे सजा देने के लिए इसके साथ एक बार फिर ज्यादती करता है। फिर कुछ साल बाद हम देखते हैं कि जहाँ सारा एक बार फिर से प्रेग्नेंट थी, उसका बेटा और बेटी थोड़े बड़े हो गए होते हैं। सारा अपनी बेटी को लेकर परेशान थी क्योंकि उसकी बेटी को अस्थमा होता है। डॉन सारा की बेटी को बहुत गंदी नजरों से देख रहा होता है। एक दिन सारा देखती है कि एक जगह छत से पानी टपक रहा है और वो सोचती है कि शायद यहाँ पर कच्ची जगह है जिसे हटाकर हम किसी की हेल्प ले सकते हैं। वो उस जगह पर एक सुराख करती है और रात होने के बाद वो उस जगह से एक लाइट बाहर करती है जिसे एक आदमी देख लेता है और बदकिस्मती से वो ये बात जाकर सारा के बाप को बता देता है। डॉन को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से सारा को मारना शुरू कर देता है और उसे इतना मारता है कि उसका मिसकैरेज हो जाता है। डॉन उस बच्चे को ले जाकर एक गड्ढे में दफना देता है। इस बात से बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। सारा डॉन से अपने उस बच्चे के बारे में पूछती है जो उसने अपनी माँ को दिया था। डॉन उसे बताता है कि वो नेक्स्ट मंथ फुटबॉल का टूर्नामेंट खेलेगा। उस पर उसका बेटा कहता है कि हम कब बाहर जाएंगे, मुझे भी बाहर जाना है और खेलना है। डॉन उसे कहता है कि जब तुम्हारी माँ का बिहेवियर ठीक हो जाएगा तो वो इन्हें बाहर ले जाएगा। सारा डॉन से माफी मांगती है कि बच्चों ने ऐसी बात की। डॉन के जाने के बाद बच्चे अपनी माँ से नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि हमने ऐसा क्या कह दिया था जिस पर आपने सॉरी बोला। सारा कहती है कि ऐसा मैंने सिर्फ तुम लोगों के लिए किया। सारा बहुत दुखी होती है और वो क्रिस्टोफर को काफी मिस भी कर रही होती है क्योंकि यहाँ आने से पहले वो क्रिस्टोफर के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया होता है। दोनों बच्चे अपने बिहेवियर के लिए सारा से माफी मांगते हैं। सारा दोनों बच्चों को डॉन की सारी सच्चाई बता देती है जिस पर दोनों बच्चे बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं और उसकी बच्ची को अस्थमा का अटैक हो जाता है।
डॉन को बहुत गुस्सा आता है सारा की सच्चाई बताने पर। वो सारा को मारने लगता है, लेकिन उसका बेटा ऐसा करने पर उसे रोक देता है। डॉन बाहर जाता है और पनिशमेंट के तौर पर बेसमेंट की लाइट ऑफ कर देता है। कुछ दिन बाद डॉन की जॉब चली जाती है और उसकी सेविंग भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही होती है। डॉन की वाइफ उसे पूछती है कि आखिर तुम्हारी सेविंग जा कहाँ रही है। फिर डॉन को बैंक की तरफ से एक नोट मिलता है जिस पर उसे घर खाली करना होता है, क्योंकि इंश्योरेंस का पैसा उसने दिया नहीं होता। वो सारा की फैमिली को खत्म करने का सोचता है, क्योंकि उसे ये सब मैनेज नहीं हो रहा होता। वो बेसमेंट की विंडो से अपनी गाड़ी का धुआं अंदर छोड़ता है, लेकिन तभी वहां पर उसका वो बेटा आ जाता है जिसे सारा ने अपनी माँ को दिया था। डॉन अपनी गाड़ी बंद कर देता है। फिर 20 साल बाद का सीन हमें दिखाया जाता है, जहां पर सारा की बेटी को एक बार फिर से अस्थमा का अटैक होता है। सारा डॉन को उसे चेक करवाने का कहती है। डॉन ऐसा करने से मना कर देता है, लेकिन सारा उसकी मिन्नतें करती है और डॉन मान जाता है। वो सिर्फ सारा और उसकी बेटी को साथ चलने का कहता है और उसके बेटे को वो इधर ही रुकने का कहता है। वो लोग सारा की बेटी को लेकर जाते हैं, जहां पर उसकी बेटी की जान बड़ी मुश्किल से बचती है। सारा और डॉन को एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया जाता है। सारा उस जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहती, इसलिए वो चुपके से उस फॉर्म पर पानी फेंक देती है। डॉन उस पर गुस्सा करता है और फॉर्म दोबारा लेने चला जाता है। सारा तेजी से सामने खड़ी लेडी डॉक्टर के गले लग जाती है और उसे हेल्प का कहती है। तभी वहां पर डॉन आ जाता है। डॉन भागने ही वाला होता है कि वहां खड़ा पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ लेता है। डॉन सब कुछ रिवील कर लेता है और सब कुछ बता देता है। उसके बाद सारा के दूसरे बेटे को भी बेसमेंट से निकाल लिया जाता है। डॉन को जेल हो जाती है। सारा की माँ ये सब देख के टूट जाती है। उसके बाद सारा अपनी माँ और बहन के साथ खुश होती है। फिर हम देखते हैं कि क्रिस्टोफर सारा से मिलने आता है, जो कि अभी भी अनमैरिड था। फिर सारा और वो एक लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं। इसके साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।